उत्पत्ति हुई बकरी की आवाज सुन करके। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, संकेत में ही कर रहे हैं। और चौथा स्वर है मध्यम, जिसकी उत्पत्ति हुई क्रौंच पक्षी की आवाज सुन करके। पांचवा स्वर है पंचम, पंचम स्वर, इसकी उत्पत्ति हुई कोयल की आवाज सुन करके। इसलिए साहित्य में प्राय पंचम स्वर में कोयल बोले ऐसी पंक्तियां आती हैं कि कोयल का स्वर है पंचम। और जो दादुर, दादुर माने मेढक, मेढक जो टर टर करता है बरसात में, उस आवाज को सुन करके संगीत का छठवां स्वर धैवत उत्पन्न हुआ। धैवत स्वर मेढक का है। और सातवां जिसको निषाद कहते हैं, नी, इसकी उत्पत्ति हुई हाथी की आवाज सुन करके, हाथी की चिंगाड़। ऐसे 7 स्वर हैं, शास्त्रीय प्रमाण है। षड्जम बदेद मयूरो ही ऋषभो चातको बदेद, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेद, दर्दरो दैवतं चैव निषादं च बदेद गजः। ऐसे ये संगीत के शुद्ध 7 स्वर इन पशु पक्षियों की ध्वनि से प्रकट हुए। अब इन 7 स्वरों में 4 कोमल हैं, एक तीव्र है। कोमल स्वर है रे गा धा नी, और तीव्र स्वर है मध्यम, मध्यम तीव्र भी होता है। तो ये एक तीव्र, 4 कोमल, 7 शुद्ध, टोटल हो गए 12। इस प्रकार से 12 स्वर हैं। इन्हीं 12 स्वरों से अब तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद सप्तक, ये 3 सप्तक हो गए। नीचे के स्वर, बीच के स्वर और ऊपर के स्वर। अब ऊपर में भी अति तार, फिर नीचे भी अति मंद। इस प्रकार से 5 सप्तकों में संगीतकार राग रागनियों का गायन करते हैं। और इन्हीं स्वरों से सारे राग बने हुए हैं। रागों की भी जातियां होती हैं, औड़व जाति, साड़व जाति, संपूर्ण जाति, ये रागों की जाति हैं। थाट हैं, 10 प्रकार के थाट हैं, जिनसे अनेक प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं। मौसम के राग अलग अलग हैं, समयानुसार रागों का अलग अलग समय है। प्रातः गाना है तो भैरव गाना चाहिए, भैरव भैरवी, भैरवी तो वैसे सर्व सुहागन मानी गई है, कभी भी गाओ। बाकी भैरव राग प्रातः काल का होता है। दिन में दोपहरी में गाना है तो भीम पलासी आदि राग है। सायंकाल गाना है तो यमन है, बागेश्वरी आदि हैं। रात के राग अलग, बिहाग आदि। तो इस प्रकार से सभी रागों का अलग अलग समय है। और मौसम के राग, जैसे बरसात का मौसम है तो कजरी गाते हैं, मल्हार गाते हैं। होली का समय आने वाला है तो काफ़ी राग होली में बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से मौसम के राग हैं, समयानुसार राग हैं। और इस प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत का पूरा संपूर्ण शास्त्र भरा पड़ा है। भागवत में तो वर्णन था ही कि कन्हैया जब बंसी बजाते थे तो गायों के स्तनों से स्वतः दुग्ध धारा प्रवाहित होने लग जाती थी। भागवत में ऐसा वर्णन है। तो स्वर में वो चमत्कार है कि स्वास्थ्य सुधर जाता है। और गौ माताएं, अरे नाग भी जो कितना जहरीला होता है वो मस्त होकर नाचने लग जाता है। संगीत जिंदा जादू होता है, लोगों को दीवाना बना देता है। तो स्वर ब्रह्म विभूषिताम इमाम वीणाम, नारद जी कहते हैं ये स्वर संगीत से समन्वित वीणा मुझे मिल गई, तब से ये वीणा बजाता गोविंद के गुण गाता जगत में विचरण करता हूं। चमत्कार देखो, वो दासी पुत्र नारद आज इसी गोविंद के गुण गाते गाते जगत पूज्य नारद हो गया। मानव हो या दानव, दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की सब जगह जय जयकार होती है। नारद जी की सब जगह पूजा होती है। कोई भी राक्षस है सबको मारेगा पीटेगा, पर नारद जी का सभी सम्मान करते हैं। ये नारद जी का चमत्कार है, प्रभु के नाम का प्रताप। इसलिए व्यास जी आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। और यों कह के नारद जी चले गए। व्यास जी को तुरंत अपनी भूल मालूम पड़ गई। तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान किया। बद्रीनाथ से ऊपर व्यास गुफा है, माना गांव में। जो बद्रीनाथ गए होंगे उन्हें मालूम है, माना गांव है थोड़ा सा ऊपर। और माना गांव में आज भी व्यास गुफा है। उसी का प्राचीन नाम है सम्याप्रास।
ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे। भागवत में उस आश्रम का जिक्र कर रहे हैं। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास आश्रम से व्यास जी उतर के आए, स्नान किए। स्नान करके फिर कुटिया में बैठ के, गुफा में बैठ के जो ध्यान किया, ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी हृदय में। और जो भागवत का गायन करने लगे तो सामने ही गणेश गुफा है, गणेश जी बैठ के लिखना चालू कर दिए। व्यास जी गाते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और कुछ ही समय में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की ये पवित्र संहिता प्रकट हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। अब विचार किया ये सुंदर ग्रंथ कैसे सुनाऊं। परमहंसों की संहिता किसी परमहंस को ही सुनाऊंगा। तुरंत बेटा याद आ गया, मेरे पुत्र के बराबर परमहंस कोई नहीं हो सकता। वो तो जंगल में न जाने कहाँ लगा समाधि बैठा होगा, कहाँ ढूंढने जाऊं। तो व्यास जी ने अपने 4 चेला बुलाए, उनको भागवत के कुछ श्लोक रटाए और कहा इन श्लोकों को तुम जंगलों में गाओ। तो चारों तरफ फैल गए चेला। और जहां सुखदेव जी गुफा में ध्यान भंग बैठे थे, नितांत एकांत में शांत, वहीं पर गुनगुनाता हुआ एक चेला निकल पड़ा और सुखदेव जी के कान में वो श्लोक सुनाई पड़ा जिसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन था। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक गोविंद की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। मोर पंख का मुकुट धारण किए मुरली मनोहर माधव, बंसी बजाते गैया चराते पीतांबर फहराते, सूर्यास्त के समय वृंदा विपिन से घर में प्रवेश पा रहे हैं। ये श्लोक का भाव है। सुखदेव जी सुनते ही एकदम पागल हो गए, प्रेम में दीवाने हो गए। अरे ये मोर मुकुट बंसी वाला कौन है भाई, चलो चल करके मिला जाए, देखा जाए। बहुत प्यारी सुंदर झांकी है। पर जैसे उठ के चलने लगे तो मन बदल गया। है तो बड़ा छैल छबीला छोरा, परंतु जब इतना सुंदर है तो नखरे भी बहुत होंगे। हम दीवाने बन के सब छोड़ छाड़ के पागलों की तरह उसके पीछे पड़े और वो हमसे मुड़ के बात भी ना करे, तो ऐसे चक्कर में हम क्यों पड़े भाई। इसलिए हमारी समझ से किसी के चक्कर में पड़ो ही मत, शांति से बैठ के ब्रह्म चिंतन करो। मन को समझाया और दोबारा ध्यान लगाया बैठ करके, और जैसी आंख बंद करते हैं तो बंसी वाला ध्यान में आके खड़ा होने लगता है। और तब तक चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही छैल छबीला सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी गजब का है। कैसा स्वभाव है। अहो बकीयं स्तन काल अहो बकीयं स्तन काल जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजे कंबादयालुं शरणं व्रजे अहो
बकीयम गम धनि धनि गम 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 अहो बकीयम स्तनकारकूटम गम धनि गम गम धनि धनि गम गम धनि 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 गम 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 अहो बकीयम स्तनकारकूटम जिघांसया जिघांसया पाययदाप्य साध्वी सग सनि सनि धनि गम गम धनि स गम गनि गम गम धनि स गम धनि स गम धनि स जिघांसया पाययदाप्य साध्वी देवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम् लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यम् कम्बादयालुं शरणं व्रजेम कम्बादयालुं शरणं व्रजेम कम्बादयालुं शरणं दयालुं शरणं दयालुं शरणं व्रजेम। इस दूसरे श्लोक का भाव यह है कि अहो कितने आश्चर्य की बात है कि इयम असाध्वी बकी, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन बकी, ये पूतना जो अपने दोनों स्तनों में कालकूट जहर लगा के गोविंद को विषपान कराने आई थी। और गोविंद का स्वभाव कितना कोमल है कि भगवान ने कहा बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी तो मौसी लगती है। अरे मामा की बहन मौसी लगेगी? तो हमारे मामा कंस की बहन जी हैं ये, तो मेरे को स्तनपान करा रही हैं। और ये काम एक माँ का होता है, माँ ही अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है। तो मासी का मतलब है ये माँ जैसी, तो रिश्ते में मौसी और व्यवहार माँ जैसा है, तो गति भी इसको मैया जैसी ही मिलनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं, और इसी बहाने पर भगवान पूतना के सारे पापों पर पर्दा डाल के मैया के समान उसे गति प्रदान कर दिए। भगवान को किसी का दोष दिखता ही नहीं है। जो नोट कहीं ना चलता वो ठाकुर जी के दान पात्र में बड़े आराम से चल जाता है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान को कभी किसी का अवगुण नजर नहीं आता। बस जब ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने तो एकदम दीवाने हो गए। वो देखने में भी सुंदर, स्वभाव इतना गजब का। तो हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान वादरायणी, भगवान का नाम है हरि। हरि का मतलब जो हरण कर ले। हरति गोपीनाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। जो भक्तों के मन का हरण कर ले, जीवों के पापों को जो हर ले, उसका नाम हरि। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसी इन दो श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी का मन चित्त सब गोविंद ने चुरा लिया, खींच लिया, हर लिया। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए। अरे भैया बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक गाए, दो चार और सुनाए दो, गुनगुनाए दो।
चेला बोला गुरुजी ने हमें 2 ही सिखाए भैया, तो दोनों सुनाई दिए। अब ज्यादा सीखना सुनना हो तो चलो गुरुजी के पास, ले चलो भैया हमें भी। खिंचे चले आए सुखदेव जी, आकर के व्यास जी को किया प्रणाम, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। मन में सोचा हम पागलों की तरह इसके पीछे दौड़ते फिरे, इसने मुड़ के नहीं देखा। गोविंद के गुणों का चमत्कार देखो, चुंबक की तरह खुद ही खिंचा चला आया मेरे पास। अध्यगान महदाख्यानम, अपने पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके पूरा भागवतामृत पिला दिया। और तब सुखदेव जी ने ये भागवत अपने पिता से सुनने के बाद सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर बैठ के सुनाई 7 दिन में। बोलो राधे राधे राधे। जो मिठाई 2 कढ़ाई में बने वो ज्यादा रसीली होती है। जलेबी पहले सेकी जाती है एक कढ़ाई में, उसके बाद चाशनी की कढ़ाई में डाल दी जाती है, वो रस से भरी हो जाती है। ऐसी रसगुल्ला, रस भली मिठाई कौन होती है? जो 2 कढ़ाई में बनती है। तो व्यास जी ने तो भागवत रूपी इस जलेबी को सेक के तैयार कर दिया और फिर सुखदेव जी की कढ़ाई में डाल करके इसको एकदम रस से लबालब भर दिया। उसके बाद सुखदेव जी के माध्यम से सभी रसिकों को यह रसमयी मिठाई भागवत की पिलाई गई, खिलाई गई। बोलो भागवत भगवान की जय। सोनक जी ने कहा महाराज एक बात, क्या? सुखदेव जी तो परमहंस थे, गोदोहन काल से जाना कहीं टिकने वाले नहीं थे, रमते राम घूमते फिरते रहते। तो 7 दिन सम्राट के सन्मुख बैठ के कथा कैसे सुनाई दिए? परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी जो रुके रहे उनके सामने? थोड़ा सा परीक्षित का भी तो परिचय दीजिए। सूत जी कहते हैं तो सुनिए। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव इस युद्ध में मारे गए, अंतिम युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच। और उस युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, घायल छोड़ दिया और विजय का शंख बजा के पांडव शिविर में गए। भगवान बोले हम विजय महोत्सव मनाएंगे, हमने युद्ध जीता है, इसलिए चलो कहीं और चल के उत्सव मनाते हैं। शिविर से पांडव चले गए और शिविर में पांडवों की जो सैया सूनी बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आकर के सो गए अपने अपने पिता की सैया पर। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा जो रणभूमि में घायल पड़ा था। मित्र दुर्योधन, तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा, और इससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इन 5 में एक मर जाए तो मरते मरते चैन मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे, और चल दिया। रात में अचानक हमला बोला पांडव शिविर पर, तो पांडव तो शिविर में थे ही नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे, तो उन्हीं को पांडव समझ लिया और उन्हीं 5 का सिर काट लिया और दौड़ा भागा अंधेरे में आया। मित्र देखो, तुमने एक सिर मांगा था, हम 5 का सिर ले आए। 5 पांडव पुत्र पांडवों जैसे ही लगते थे, धोखा खा गया। जब दिखाया दुर्योधन तो सुन के बड़ा खुश हुआ, पर ध्यान से जब देखा तो पहचान गया, अरे अब आगे तूने इनको मार के तूने हमारे वंश का ही विनाश कर दिया, अब तो पानी देने वाला भी कोई हमारे वंश में नहीं बचा। दुखी होके दुर्योधन तो चल बसा, पर अश्वत्थामा घबरा गया, न तो मालिक का मनोरथ पूरा कर पाया, और अब इस घटना से पांडव भी मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग लिया। उधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र रात में मारे गए, तो चीत्कार कर उठी, विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं
सुतानाम् निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुन करके गांडीव उठा लिया अर्जुन ने। देवी दुखी मत हो द्रौपदी, मैं अपने गांडीव को लेके प्रण करता हूं, जिसने ये हालत हमारे बच्चों की है वो मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। और यूं कह के गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन ने पीछा किया भागते अश्वत्थामा को। किंतु जैसी जाके अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों में जकड़ा और घसीट के जब ले जाने लगे तो गोविंद बोले घसीट के कहां ले जाए, मारो इसको यही। अर्जुन ने कहा नहीं, यहाँ नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है। क्रोध में भरे अर्जुन पशुओं, जैसे पशुओं को पकड़ के लोग ले जाते हैं बांध के गले में, ऐसी गले में रस्सी बांध करके अश्वत्थामा को घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दी। ये रहा हत्यारा, देवी बताओ इसे क्या दंड देना चाहती हो। द्रौपदी की दृष्टि जैसी अश्वत्थामा पर पड़ी, रोती बिलखती द्रौपदी एकदम खड़ी हुई और दौड़ करके अश्वत्थामा के चरणों में दंडवत करने लगी। माम स्वभावा कृपया नाम च। देखने वाले दंग रह गए। जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या भई हो, वो अपने पुत्रों के हत्यारे को दंडवत कर रही है। ये द्रौपदी को क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं देवी यही हत्यारा है, तुम बोलो इसको क्या दंड देना है। द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज मेरी प्रार्थना है इसे शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाए। क्या कहा देवी? ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है और तुम इसे मुक्त करने की बात कर रही हो। द्रौपदी ने कहा हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुजी का बेटा भी है। गुरुजी का बेटा तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय वंदनीय होता है, और आप इनको बांध करके ऐसे खड़े हो। पुत्र की हत्या से मां को कितनी पीड़ा पहुंचती है ये मैं अनुभव कर रही हूं। और अब मैं ये नहीं चाहती कि जो हालत मेरी हो रही है थोड़ी देर में यही हालत तुम्हारी गुरु माता की न हो गए। तुम्हारी गुरु माता के बारे में सोचो, जो अपने पति को युद्ध में खो चुकी है और बेटे का मुंह देख करके जिंदा है। उसके बेटे को भी मार डालोगे तो वो तो पुत्र और पति सबसे वंचित होकर अनाथ हो जाएगी। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सारता रोदम्यश्रु मुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी हालत तुम्हारी गुरु माता की हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी द्रौपदी के वक्तव्य से बड़े प्रभावित हो गए और बोले ठीक कह रही हो देवी, अर्जुन जो होना था सो होगा, अब छोड़ो इसे। गुरुजी का बेटा ब्राह्मण है, मरने से कोई लाभ नहीं, छोड़ दो। भीमसेन की सुनते ही आंखें लाल, गदा उठा के गरजते हुए भीमसेन बोले सुनो, भले ही आप सब छोड़ देना इसे, पर यह दुष्ट मेरी गदा से जिंदा बच के नहीं जा सकता। इसने हमारे 5 बच्चों को सोते सोते मार डाला। मैदान में आके युद्ध करता तो बात समझ में आती, कायरों की तरह मारा है, इसलिए यह बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। अर्जुन बोले मैं भी क्षत्रिय हूं और प्रतिज्ञा करके गया हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा के पीछे नहीं हटूंगा, इसको मार के रहूंगा। अब समस्या उलझ गई पांडवों के बीच में। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते मारने से कोई लाभ नहीं, छोड़ दो। और भीमसेन और अर्जुन कहते हैं हम इसे को छोड़ने वाले नहीं, हम मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने द्वारकाधीश की ओर देखा, प्रभु अब आप ही कुछ फैसला सुनाइए, हम क्या करें। भगवान बोले जब तुमने इसको पकड़ा था हमने तभी कहा था कि इसको ठिकाने लगाओ, पर तुम बोले नहीं, हमारी बात नहीं मानी तो मामला उलझ गया, अब हम क्या करें।
अर्जुन बोले सरकार आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, ये समस्या भी आप ही समाधान दे सकेंगे, मुझे बताइए मैं क्या करूं। भगवान बोले तो सुनो ध्यान से, हम जो कह रहे हैं वो करोगे? वो करेंगे सरकार। भगवान बोले शास्त्र तो ये कहता है अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बाधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, न हंतव्य, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, तो प्रभु फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले आतताई बधारण। अर्जुन, आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे तो हर हालत में ठिकाने लगाना ही चाहिए, किसी भी हालत में इसको जिंदा मत छोड़ना तुम। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो या हमको और उलझा रहे हो? अभी अभी आपने कहा कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों का वध नहीं होना चाहिए, और अब आप कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मतलब क्या हुआ आपके? आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान बोले जो कहना था शास्त्रों में जो लिखा था वो हमने बोल दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। और मैंने कहा ना ये इनका वाणी भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जल्दी समझ में नहीं आती। और अर्जुन भी गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं, पक्के चेला है, तुरंत प्रभु का अभिप्राय समझ गए। गीता में गोविंद ने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मारना गले काटने से ही नहीं होता, एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो जाए वो जीते जी मर जाता है, अपमान ही मृत्यु है। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकाली और मार धक्का बेइज्जत करके भगा दिया। ये अपमान अश्वत्थामा के लिए कई मौत के बराबर था। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। करोड़ों मौत के समान मरता है। अश्वत्थामा चला गया पर आत्मग्लानि से भर गया, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मेरा इतना घोर अपमान हुआ है, अब मैं सचमुच पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो सब मर गए, अब कोई बचा नहीं, पर एक है। कौन? अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में, पर उसका बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी पत्नी गर्भवती है। यदि वह नष्ट हो गया तो सारा वंश खत्म। और ऐसा विचार बना के इसने उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से बोले भैया युद्ध तुम जीत चुके, तुम अपना घर संभालो, तो हमें छुट्टी करो, हम अपने घर जाएं। कोई भी नहीं विदा करना चाहता प्रभु को, पर आग्रह किया भगवान ने तो फिर विदा करना पड़ा। पांडव प्रभु को विदाई दे ही रहे थे, यथायोग्य मिलके भगवान रथ में बैठने ही वाले थे कि भीतर से उत्तरा चीखती चिल्लाती भागती आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। माधव पाहि माम, प्रभु पाहि माम, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तुरंत भगवान ने ध्यान से देखा, अरे पांडवों की कुलवधू उत्तरा देवी, क्या हुआ? बोले प्रभु ये तेज पुंज मुझे भस्म करने मेरी ओर आ रहा है, मैं रहूं या मरूं, पर मेरे गर्भ में जो शिशु पल्लवित हो रहा है उसकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वह नष्ट हुआ तो सारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। संतान बीजम कुरु पांडवाना। आज समस्त कौरव वंश में यदि बचा है तो एकमात्र यही मेरा गर्भगत शिशु है, ये वंश दीप बुझ न जाए, इसलिए प्रभु इसकी रक्षा करो। भगवान बोले मत घबराओ महाभीष्ट। और तत्काल भगवान अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। चतुर्भुज रूप से गर्भस्थ शिशु की प्रदक्षिणा की, और जैसी ब्रह्मास्त्र का तेज आया भगवान ने अपने प्रभाव से उसे शांत करके लौटा दिया। और गर्भ में बैठे परीक्षित ने नन्ही सी आंखों से चतुर्भुज झांकी का दर्शन कर लिया।
और हमेशा हमेशा के लिए इस रूप माधुरी को हृदय में उतार लिया। ये 4 हाथ वाला कौन है जो मेरे चक्कर लगा करके इस आग के पिंड से मुझे बचा लिया। हृदय में वह छवि उतर गई। भगवान पुनः प्रकट होके बोले, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं, चरणों में लिपट गई और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरणों को धो दिया। भगवान आश्वासन दे के पुनः चलने के लिए रथ में बैठने लगे तो कुंती मैया ने दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली, केवल भतीजे नहीं हो, भतीजी के अलावा भी कुछ और हो। और मैं क्या हूं? तब कुंती मैया स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इस प्रकार 26 श्लोकों से स्तुति गई कि हे प्रभु मेरा प्रणाम षडैश्वर संपन्न सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में। एक निवेदन करूं गोविंद, कहो बुआ। कुंती मैया बोली, बार बार ये बुआ बुआ कहना बंद करो, क्योंकि जब जब आपके ईश्वरत्व का मुझे ज्ञान होता है, आपकी भगवत्ता का मुझे बोध होने लगता है, तभी तुम प्यार से मुस्कुरा के जब बुआ जी बोलते हो और प्रेम से जब बुआ संबोधन सुनती हूँ तो फिर मुझे केवल भतीजा ही भतीजा नजर आने लगता है और आपकी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। इसलिए आज मेरे हृदय के उद्गार मुझे कहने दो। कुंती मैया बोली, कन्हैया मैं जानती हूँ बड़े बड़े संत सिद्ध संत समाधि में आपके श्री चरणों का ध्यान लगाते हैं, वो भी आपके लीला रहस्य को नहीं जान सकते, तो एक साधारण स्त्री मैं भला आपको क्या जान पाऊंगी। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में क्रीड़ा किए हो, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान पाऊंगी। और इतना अच्छी तरह जान गई, मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत विशेष है। कैसे जाना? बोले, तुम्हारी माँ देवकी के एक एक करके कंस ने 6 बच्चे मार दिए, आपने नहीं बचाए। और मुझ माँ कुंती के 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने 5 के 5 बचा लिए। जबकि कितने बड़े बड़े संकट हमारे जीवन में आए। महाभारत युद्ध में तो मेरे बच्चों के सन्मुख एक से एक धुरंधर वीर खड़े थे। जिन पितामह भीष्म की गोदी में बच्चे मेरे खेलते थे, वो भी लड़ने को सामने खड़े थे, सेनापति बने। विपक्ष में जो द्रोणाचार्य सिखाते पढ़ाते थे, वो भी विपक्ष में ही खड़े थे। मेरे पुत्रों के पक्ष में आपके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि मेरे पुत्र विजयी हो सकते हैं क्या। पर आज चमत्कार कर दिया आपने, सभी से बचा लिया। बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि आप जा रहे हो तो जाने से पहले एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु बस यही चाहती हूं कि अब तक मेरे जीवन में जो संकट पर संकट आते रहे, ये संकट का सिलसिला हमेशा जीवन भर यूं ही चलता रहे। जब तक कुंती की श्वास चले तब तक ये संकट इसी प्रकार से प्रतिदिन आते रहे। भगवान बोले, बुआ जी होश में तो हैं आप? ये आप क्या बोल रही हैं? दुनिया के लोग तो नेक भी सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, और आप हमसे विपत्ति का वरदान मांग रही हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान ने जब पूछा बुआ जी इस विपत्ति से आपको क्या मिला, क्या मिलता है? कुंती मैया ने कहा भवतो दर्शनम यत्स्यात्, मैंने अनुभव किया है केशव विपत्ति में ही मुझे आपके दर्शन मिलते हैं। सुख समृद्धि में तो हम लोग मस्त हो जाते हैं, आपको भूल भी जाते हैं, और जहां संकट आया तब हृदय से आपको बुलाते हैं, और जब हृदय से आपको पुकारते हैं तभी आप द्वारका छोड़ के भागे भागे दिल्ली आ जाते हैं। और आप जब हमारे नगर में आते हो, हमारे महलों में रुकते हो, तो आसपास के उत्तराखंड के जितने सिद्ध संत हैं उन्हें पता चलता है प्रभु पधारे हैं इंद्रप्रस्थ में, तो छोड़ छाड़ के समाधि दौड़ दौड़ के आपके दर्शन के लिए आने लगते हैं। तो आपके आने से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, सिद्ध कोटि के महापुरुषों का भी हमें घर बैठे दर्शन प्राप्त हो जाता है। अपुनर्भवानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए मुझे तो विपत्ति का वरदान दो। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही रहूंगा। और द्वारका जाने की तैयारी सब स्थगित कर दी गई, और बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक दिन प्रभु ने क्या देखा, मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले बड़े भैया आपको क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपने इतना बड़ा युद्ध जीता है, विजय का उल्लास होना चाहिए, और तुम सिर पकड़ के रो रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले गोविंद तुम ही बताओ, युद्ध तो मैंने जीत लिया, पर विजय का महोत्सव किसके साथ बैठ के मनाऊं? जो मेरे प्रियजन थे, जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते थे भीष्म बाबा की गोद में बैठ के उन्हें सुनाते थे, दादाजी हमने ऐसा किया, गुरुजी को जाके सुनाते थे, गुरुदेव आपने ऐसा किया। पर जिनको हम सुनाते थे उन सबको हम खो चुके हैं इसी युद्ध में, उन्हीं को खोकर के युद्ध को जीता है। तो ये खुशी किसके साथ मनाऊं बताओ? आज चारों तरफ समाज में केवल विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, या अनाथ नन्हे से बच्चे नजर आते हैं, या बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि युद्ध में जवान तो शहीद हो जाते हैं। जितने भी युवक हैं शक्तिशाली वे तो सब शहीद हो गए, अब बच्चे कौन? या तो बुढ़े